स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 43। अब तक मैं आपको 42 सेट्स करा चुका हूं। आपका एग्जाम है 9 जनवरी को सैनिक स्कूल का और 23 जनवरी को आपका एग्जाम है RMS का। दोनों ही एग्जाम में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। साथ में यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या नवोदय का एग्जाम हो या RIMC का एग्जाम हो, RIMC में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम बच्चे ऐसे अवेयर होंगे कि RIMC में भी इस तरह के आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, तो वहाँ पे सारे एग्जाम में आपकी ये बहुत हेल्प करेगी। तो 9 जनवरी के लिए गियर अप कर लीजिए स्टूडेंट्स। मेरा टारगेट है आपका 45 प्लस स्कोर होना चाहिए। देखते हैं आप कितने मार्क्स करके आते हैं। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का प्रीमियम कोर्स है, इसको अवेल कर लीजिए। ये 6 और ये 9 दोनों के लिए है। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 2022 सेशन के लिए। सैनिक स्कूल, RIMC, GNV, जोन सा भी आप स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में आपको उसके सबके लिए आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्शन होगा, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको लाइव मिलेगा। वहाँ पे आपको सारी डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी हम लोग ने ओपन कर दिया है। अब जो बच्चे चाहते हैं फिजिकल तैयारी करना, क्योंकि क्लासरूम से भी बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्रीफर करते हैं, तो जिसको जैसा सूटेबल हो तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ। सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर लीजिएगा आपको क्या क्या किस तरह से आप क्या क्या चीज़ आप करेंगे। 70882711112233 हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको फिजिकल कोचिंग से, फिजिकल तैयारी अगर ऑफलाइन स्कूल कैंपस में रह के आपको तैयारी करनी हो तो 50% डिस्काउंट चल रहा है, इनको अवेल कर लीजिए। एग्जाम क्रैकर कोड आपको यूज करना है। तो आज हम करने वाला CET 2018 का एक्चुअल पेपर है, इसको हम करेंगे। 9th स्टैंडर्ड का है, दोनों का लेवल सेम रहता है। 6 और 9th स्टैंडर्ड का लेवल लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। स्टार्ट करूँ तो लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन है। तो ये बर्निंग क्वेश्चन क्या है, पहले 11 आया यहाँ पे, फिर 17, फिर 23, फिर 31। तो देखो पहले 6 का अंतर है, फिर यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है आपका। देखिए अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंस लेके 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, फिर 11 से नेक्स्ट क्या है 17 एक प्राइम नंबर है, बीच में एक 13 प्राइम नंबर है, फिर एक 19 प्राइम नंबर आता है, फिर उसको छोड़ के 23, फिर 29 प्राइम नंबर आता है, उसको छोड़ के 31। तो 31 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 37, उसको आपको नहीं लेना है, नेक्स्ट वाला लेना है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा भाई, देखिए ये कर क्या रहे हैं, मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया है। देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर का आप न्यूमरेटर की बात करिए, 11, 17, 23 और 31, सिर्फ न्यूमरेटर को लीजिए। तो 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 13, उससे नेक्स्ट 17, 17 से नेक्स्ट 19, 19 से नेक्स्ट 23, 23 से नेक्स्ट 29, 23 से नेक्स्ट 31। तो आप देखेंगे 11 एक प्राइम नंबर है जो उन्होंने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, फिर 17 आ गया, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर 23 आ गया, क्लियर, 23 आ गया, फिर इसको छोड़ दीजिए 29 को, फिर 31 आ गया, क्लियर। अब 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 37 को आपको छोड़ना है, और उससे नेक्स्ट कौन सा होगा, उससे नेक्स्ट आएगा आपका 41। तो आंसर क्या आएगा 41 आना है, ऊपर तो आएगा 41। तो इसमें 41 नहीं है, इसमें 41 नहीं। अब नीचे वाले से चेक करते हैं। देखो 19 में आपने 8 जोड़ दिया, तो 19 एक क्या है प्राइम नंबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसमें तो 8 आपका नहीं, सॉरी, इसमें भी आपका ऐसे ही चलना है। 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 23, तो 23 को आपको छोड़ना है, छोड़ दीजिए। फिर उससे अगला क्या आ गया 29 से अगला प्राइम नंबर कौन सा 31 को क्या करना है आपको छोड़ना है, 31 को क्या करना है आपको छोड़ना है। फिर उससे नेक्स्ट कौन सा आएगा 37, ठीक है 37 आ गया।
37 से नेक्स्ट कौन सा है आपका 41, क्लियर, कौन सा है 41, तो 41 को क्या करना है, छोड़ना है, और 41 से नेक्स्ट कितना आ गया 43। अब 43 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा, वो होगा आपका भाई 44 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 47, क्लियर, 47 एक प्राइम नंबर है, 47 एक प्राइम नंबर है, 47 एक प्राइम नंबर है, तो 47 आपको लेना नहीं है, 47 लेना नहीं है, 48, 49, 50, 51, 52, 53, अब क्या आएगा 53, 53 एक प्राइम नंबर है, तो क्या आंसर आया, आंसर आएगा आपका 41/53, 41/53, ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन क्या है सी। होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर लेना है आपको, तो आंसर क्या है आपका 41/53। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट टाइम मैंने इसका क्वेश्चन में इसको आंसर को मैंने गलत मार्क किया था, उसको ठीक कराना चाहता हूँ मैं, इसको इसमें ठीक कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 20 का, और यहाँ पे 25 का डिफरेंस आएगा, तो 56 + 25 कितना 81 आएगा, 81, क्लियर। लास्ट टाइम मैंने आपको 71 आपको बताया था, तो इसको ठीक करिए आप, आंसर क्या आएगा 81 आएगा, पैटर्न सेम रहना, बस आंसर आपको 81 करना है, तो आंसर क्या आएगा 81 करिए, इसको ए की जगह ये था, इसको बी करिए, ठीक है 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये 18 का पेपर है, कुछ क्वेश्चन सेम आते हैं, तो सेम वाले क्वेश्चन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम ऐसे चलेंगे। बोट, नाव चप्पू से चलती है, नाव को कौन चलाता है, चप्पू, ठीक है, नाव को इंग्लिश में बोलते हैं और क्या होता है, चप्पू होता है, चप्पू चलाता है नाव को, तो बाइसिकल को क्या चलाएगा, बाइसिकल को क्या चलाएगा, पैडल, पैडल चलाएंगे बाइसिकल को, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो डी इज द राइट चॉइस। पेन, पेन में क्या होता है, इंक होती है, पेंसिल में क्या होता है, लेड होता है, लेड, क्लियर, ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं, तो क्या है ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। कैटरेक्ट, आंखों की एक बीमारी है कैटरेक्ट, ऐसे जॉन्डिस, जॉन्डिस बॉडी के किस पार्ट की बीमारी है, लीवर, लीवर, यकृत में होती है बीमारी जॉन्डिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डॉक्टर, डॉक्टर को कौन फॉलो करता है, नर्स, ऐसे ही फॉलोवर किसको, डॉक्टर को कौन असिस्ट करता है, हेल्प करता है, नर्स। फॉलोवर किसको फॉलो करते हैं, अपने लीडर को, फॉलोवर फॉलोज द लीडर, क्लियर, फॉलोवर क्या करते हैं, फॉलो द लीडर्स, क्लियर, तो नेता हो गया आंसर, ऑप्शन ए। कोबलर शू, मोची क्या करता है, कोबलर मीन्स मोची, मोची क्या करता है, जूते बनाता है, जूते की सिलाई करता है, तो कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर रेडी करता है, फर्नीचर, क्लियर, फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब 181 से 185 को देखेंगे कि इसमें ओड वर्ड बताना है, ओड वर्ड पेयर्स, हिल, वैली, रिवर और डैम, हिल, वैली, रिवर और डैम। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, देखो एक तो हिल, वैली, रिवर, ये सारे क्या नेचुरल, नेचुरल थिंग्स है, सारे नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लेकिन डैम क्या होता है, मैन मेड होते हैं, डैम, डैम क्या होता है, मैन मेड होते हैं, आदमी बनाता है डैम। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये बेटर ऑप्शन है सबसे, ये सबसे बेटर ऑप्शन है, तो आंसर क्या है इसका, डैम है। लेकिन एक कुछ कई बार एग्जाम में दूसरी तरह से भी आप अप्रोच करते हैं, जैसे हिल है, हिल में क्या होता है, ऊपर को उठा हुआ होता है, ऐसे होता है हिल, यही तो होता है हिल, हिल तो छोटी होती है। लेकिन अगर वैली की बात करें तो वैली भी ये होती है, रिवर में भी कहीं ना कहीं बीच में एक गड्ढा होता है, और डैम में भी एक प्रकार से, है ना, डैम भी एक प्रकार से ऐसा ही होता है, अंदर पानी होता है उसमें भी, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे तो होती है, तो इसका ऑप्शन एक प्रकार से हिल भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं डैम को, क्लियर, डैम, डैम मैनमेड है, बाकी नेचुरल है। जैस्मीन, हेबिकस, मैरीगोल्ड, ये सारे क्या है, लैंड है, लोटस क्या है, वाटर, वाटर फ्लोअर है, पानी में उगता है कमल, कीचड़ में होता है कमल, अंडरस्टैंड, तो डी इज द राइट चॉइस। जून, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, तो अगस्त 31 डेज होते हैं, जनवरी 31, दिसंबर 31, जून में 30 डेज होते हैं, तो आंसर ए इज द राइट चॉइस। आंट, मदर, अंकल, नीस, आंट फीमेल, मदर फीमेल, अंकल मेल होता है, चाचा मेल,
और नीस क्या होता है? फीमेल। तो क्या आंसर है? सी इज द राइट चॉइस। चलिए, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कैबेज। जिंजर जमीन के अंदर होता है, टर्मरिक भी रूट होती है, एक प्रकार से रूट, जड़ें होती हैं। हल्दी भी रूट, जड़ जमीन के अंदर, जमीन के, लेकिन कैबेज गोभी बाहर होती है, फूल होता है गोभी का। तो डी इज द राइट चॉइस। डाउन को इन्होंने क्या लिखा? डाउन को FQP, देखो DOWN। डी की वैल्यू 4, 15, 23, 14। एफ क्या? एफ की वैल्यू कितनी होती है? एफ देखो, एफ, इसको आप FQYP, एफ 6 होता है, ये कितना होता है? 17, ये कितना होता है? 25, और ये कितना होता है? 16। तो +2 हो रहा है ना, तो WITH। W कितना होता है? आपका 23 होता है, तो कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका होता है? Y का। I कितना होता है? 9, तो 11 K का हो जाएगा। Y और K देखिए इसमें कहाँ है? केवल C ऑप्शन है जिसमें Y और K है। T20 होता है, तो 22 कितना हो जाएगा? V का। H कितना होता है? 8 होता है, तो 10 हो जाएगा J का। तो आपका क्या हो गया? आप ऑप्शन YKVJ, YKVJ। तो आपका कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 187 पे आइए क्वेश्चन नंबर। रोज को कोड किया है 6821, चेयर को कोड किया 73, प्रीच को कोड किया ये। तो जब भी इस तरह के बहुत लंबे कोड हो ना बच्चों, तो सीधा सीधा ये समझ लो कि सामने वाले लेटर का सामने वाले कोड है। जैसे रोज है, ROS, रोज को क्या लिखा है इन्होंने? 6821। तो ये समझ लो कि भाई एस का कोड कितना है? 2, ई का है 1, ओ का है 8, आर का है 6। तो अब आपसे सर्च का पूछा है, RCH। तो एस सबसे पहले, एस का 2 है तो 2 लिखिए। ई का कहाँ से निकालेंगे? ई का निकालेंगे यहाँ से, प्रीच। प्रीच को क्या लिखा है? 96147। तो 96, तो तीसरे नंबर पे ई है, तीसरे नंबर पे 1 है, तो 2 1 हो गया। ए कितना हो गया? 4 का। तो जो कोड लिखे हैं ना, जैसे प्रीच है PREACH, और प्रीच का कोड लिखा है 96147 तो इसी के सामने ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ऐसे। तो आप PREA, आर का कोड कितना है? आर का 6 कोड है, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। सी का कितना है? सी का 7 है, तो 7 लिख दीजिए। एच का कितना है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3 कौन सा? ऑप्शन बी में है, 2 1 4 6 7। क्लियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आइए। इन ए सर्टेन कोड अप्रोच, अप्रोच को देखो क्या है? CHO, मतलब वही उल्टा सीधा करके लिखा, देखो APPROACH, अप्रोच। CHO क्या लिखा है? CHOAPRAP। तो CH, इस CH को क्या है? शुरू में लिया है, फिर OA कर लिया, फिर PR ये लिख लिया PR, और AP ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट को देखिए, जैसे RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट। तो CH, तो यहाँ पे लिखेंगे CT, भाई CH लिखा था ना CH, तो यहाँ पे CT है, तो यहाँ CT हो गया। फिर OA, तो RI, CTRI, देखो इसमें तो नहीं है CTRI, तो 2 रह गई अभी, CTRI। अब PR, भाई PR लिखा है ना, और AP, तो PR मतलब ST और RE, STRE, तो STRE, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सकर्सन, एक्सकर्सन को देखो क्या लिखा है? EXCURTION, एक्सकर्सन को क्या लिखा है? CXE, तो CXE, तो यहां से बदल दिया। URT ऐसे ही रहा, URT ऐसे ही रहा। NOI यहां से बदल दिया, उल्टा कर दिया, NOI।
शुरू के 3 लेटर का रिवर्स ऑर्डर कर दिया और लास्ट के 3 लेटर का। तो अब आइए साइंटिस्ट पे, SCIENTIST साइंटिस्ट। शुरू के 3 लेटर बदल दीजिए, तो IES हो जाएगा, तो IES हो जाएगा। बाकी सेम रहेंगे, ENT और लास्ट के बदल देंगे TSI। IESE, C हमने गायब कर दिया ना, यहाँ से गायब कर दिया हमने। SCI है ये, SCI, ये C है यहाँ पे, तो कितना होगा, ICS हो जाएगा, ICS। ठीक है, ICS सब में है ICS। फिर ENT, ICS यहाँ पे नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर ENT यहाँ पे है, और TSI। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चाइल्ड इज, चाइल्ड को देखो क्या लिखा है इन्होंने, CHILD। सी का कोड कितना है, 3, 8, 9, 12 और 4। चाइल्ड को लिखा IMOQJ। तो आई का कोड कितना होता है, 9। आई का कोड होता है 9। यहाँ पे M का 13, O का 15, Q 17, J 10। तो क्या हो रहा है, पहले में इन्होंने 6 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया, ये हो रहा है। ठीक है, पहले 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ऐसे चल रहा है। अब लिखना बेब, बेब को देखो कैसे करते हैं, B। तो अब करिए इसको करिए बेब को, BABE। बी का कोड है 2, 1, 2, 5। पहले क्या करिए, इसमें 6 ऐड करिए, तो 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 किसका कोड है, H का। क्लियर, फिर इसमें 5 ऐड करिए, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 किसका कोड है, F का। फिर 2 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर H का। और 5 में फिर 5 ऐड करेंगे, 10, 10 किसका है, J का। तो HFHJ, ऑप्शन ए में है ये सिर्फ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन गिवन सीरीज इज गिवन इन विच वन नंबर इज मिसिंग। यही डायरेक्शन आती है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो लेटर सीरीज है पहला, लेटर सीरीज। तो डब्लू का देखो, डब्लू इसमें क्या, डब्लू का सीरियल नंबर लिख लो। डब्लू का सीरियल नंबर कितना होता है, 23। उसके बाद पी का सीरियल नंबर कितना होता है, 16। जे का कितना होता है, 10। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ए का कितना होता है, 1। तो इसमें क्या किया इन्होंने, -7 हो गया, फिर -6, अब कितना होगा, -5। अगर इसमें से मैं -5 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और फिर कितना हो जाएगा, -4, दैट इज 1। और 5 किसका कोड होता है, आपका ई का। तो आंसर क्या आया, ई। इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BDF, तो पहले सबसे पहला देखो, B कितना होता है, B कितना होता है, 2। D कितना होता है, 4। F कितना होता है, 6। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 8। 8 किसका कोड होता है, H का। और आप ध्यान से देखेंगे इसमें कहीं भी H नहीं है, तो मतलब क्या है, अभी देख लेंगे, H नहीं है। चलो, अभी यहाँ पे बीच में E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, E आएगा बीच में, E सब में है। अब H का कोड कितना होता है, 8 होता है H का। J का होता है 10, L का होता है 12। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 14। और 14 किसका कोड होता है, N का। तो यहाँ कितना आएगा, N। तो लास्ट में N किस में है, सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है N। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में एरर है। तो क्या आएगा, H आएगा यहाँ पे। तो HEN होगा इसका आंसर। इसको आप ठीक कर लीजिए क्वेश्चन को। तो क्या आना चाहिए, HEN। अंडरस्टैंड, तो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ए, यहाँ पे ए कितना है, 1, C3, E5, G7 और आई कितना आएगा, 7 से अगला कौन सा आएगा, 9। 9 किसका होता है, आई का। आई किस में है,
सब में आई है, सब में आई है अब तक। P Q R S फिर आएगा T। क्या सब में T है? इसमें T नहीं है, इसमें T नहीं है, इसमें T नहीं है, तो ऑप्शन C में T है, तो C इज द राइट आंसर। R A P बीच में क्या है? वोवेल है, बीच में वोवेल है, बीच में वोवेल है, तो बीच में वोवेल आएगा। वोवेल किस में है? सिर्फ इसमें है। अंडरस्टैंड? वोवेल किस में है? सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पे आइए। और भी देखो, इसमें आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। एच की वैल्यू कितनी होती है? 8। फिर मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है। 8 से मतलब 5 कम हो गए ना, 5 कम हो रहा है, तो 8 में से 5 गए 3, तो 3 किसकी वैल्यू है? सी की। सी क्या है क्या ऑप्शन में? कहीं नहीं, सी ऑप्शन में नहीं है। तो कई बार इस तरह के, तो आप ये भी डायरेक्ट, पी की वैल्यू कितनी होती है? 16। यहाँ पे पी की वैल्यू 16, तो ऐसा कुछ पैटर्न इसमें से निकल के नहीं आ रहा, इसलिए यही एक पैटर्न बनता है कि बीच में वोवेल चल रहा है सब में। अंडरस्टैंड? बीच में वोवेल चल रहा है सब में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सोलह या क्या गया? 18, 24 प्लस 6 हो गया यहाँ पे, फिर -3 प्लस 6 फिर -3। -3 जब मैं करूँगा तो 27 में से -3 करूँगा तो 24 आएगा, फिर +6 और फिर -3, तो क्या आएगा? 24। 24 क्या? ऑप्शन ए। तो +6 -3 +6 -3 ये सीरीज है। यहाँ पे गैप कितना है? 3 का। यहाँ पे गैप कितना है? 5 का। यहाँ पे गैप कितना है? 7 का। यहाँ पे गैप कितना है आपका? 9 का। यहाँ पे गैप कितना है? 11 का। यहाँ पे गैप कितना है? 13 का। यहाँ पे गैप कितना होगा? 15 का। 15 का गैप कितना होगा? 65। सी। अब 98 पे आइए। यहाँ पे 5 का गैप है। सेम क्वेश्चन है, देखो ये आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे 25 का गैप होगा। तो 56 + 25 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, 81 बी। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, पैटर्न रिपीट भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए सीरीज में। अब देखते हैं हम आज का बर्निंग क्वेश्चन। आपको और 26 है, यहाँ पे कितना का गैप हो गया? 11। यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, तो अब कितना आएगा? 17 का गैप आएगा। 17 का गैप मतलब 65 + 17 कितना होगा? 82। और फिर कितना आएगा आपका? 19 का गैप 101 हो जाएगा, तो 82 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसी का ही है, इसी सेट का ही, तो आपको उसका जवाब देना है। 4 है, 24 है, 58 है, 80 है, 68 है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्लियर? तो 200 जो इसका 200 का क्वेश्चन है वो मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन में दिया एक, इसका एक और बर्निंग, 2 क्वेश्चन में रख रहा हूँ बर्निंग क्वेश्चन में, आपको दोनों का जवाब आपको देने। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका 195, इसी का 195 आपका बर्निंग क्वेश्चन में रहेगा, CET 2018 वाला जो आपका है। हमारे ये प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर लीजिए, जिनमें अगर आपको सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करनी। अब तो लाइव कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो लाइव कोर्सेज 5 जनवरी से बैच स्टार्ट होंगे, आप उनको अवेल करिए। 5 जनवरी से लाइव बैच। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पाएंगे। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमारे टीचर हम इतने ही मोटिवेट होंगे और आपके लिए इतने ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऑफिशियल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं अपने पास से कहीं से भी बुक से, जो ऑफिशियल क्वेश्चंस है उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। करंट अफेयर्स के हमारे पार्ट्स आते हैं RIMC के लिए, और 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, बहुत सारे बैचेज हमारे फ्री ऑफ कोर्स चलते हैं इस पर। हिंदी के वीडियोज आती हैं, तो आप सबका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा और आपकी तैयारी आप सब से अच्छी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल आइकन। कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इन नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं, या व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।